स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। और ये आपके लिए मॉक टेस्ट है, तो हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास टाइम 1 महीने से भी कम है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। जो परिश्रम करते हैं जो सफल होते हैं। जो परिश्रम करते हैं वैसे सफल होते हैं। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होता है, नहीं। जो परिश्रम करते हैं वैसे सफल होते हैं, नहीं। जो परिश्रम करते हैं जो सफल होते, नहीं। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तंग हाल होना मुहावरे का अर्थ बताना है। युद्ध में फंसना, बहुत अधिक बीमार होना, मानसिक बीमारी होना, आर्थिक तंगी होना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तंग हाल होना यानी आर्थिक तंगी होना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। किसी ने सच ही कहा है, जिससे रिक्त स्थान आता है वही के दर्शन करने के लिए जा पाता है। बताइए रिक्त स्थान के बाद आपका ये आएगा वाक्य आता है। बताइए बुला, बुलावा, बुलाना, बुलवाया। कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द है। बताइए। किसी ने सच ही कहा है जिससे बुलावा आता है। बुलावा क्या है आपका भाववाचक संज्ञा शब्द है। वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आग लगने का कारण सब नष्ट हो गया। मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। किसकी तैयारी कर रहे हो। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है। किसकी तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी होता है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। मृत्यु में छोटा उ की मात्रा होता है, तो मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता, यहाँ पे ये गलत हो गया। आग लगने का कारण, कारण जो है ये गलत है, इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। मेरी प्रार्थना स्वीकार करे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कृष्ण जी को उसके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। श्याम मीन्स होता है काला। काला का विलोम आपको बताना है, यानी श्याम का विलोम शब्द। तो श्याम का विलोम क्या हो जाएगा। जंगम नहीं, जंगम का विलोम क्या होता है, स्थावर। कान्हा, कान्हा तो विलोम शब्द नहीं है, श्याम कान्हा को ही कहते हैं, तो ये समानार्थी शब्द हो गया। व्यास होगा, व्यास नहीं होगा। समास का विलोम व्यास होता है।
तो व्यास का विलोम क्या हो जाएगा? समास। श्वेत हो जाएगा। श्वेत मीन्स सफेद, तो श्याम का विलोम श्वेत होगा और काला का सफेद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कहा सुनी होना, दुखी हो जाना नहीं, वश ना चलना नहीं, वाद विवाद होना या प्यार जताना। कहा सुनी होना यानी वाद विवाद होना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। मेरे परिवार में सभी को आम खाना बहुत पसंद है, तो आम का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है आपको बताना है। रसाल, अकुंसी, अतिसौरभ, फलराज। तो आम को फलराज भी कहते हैं, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। अतिसौरभ भी आम को कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। रसाल भी आम को कहते हैं। अंकुंसी जो है ये आम को नहीं कहते, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जो संविधान के अनुकूल हो। बताइए इसके लिए एक शब्द। संवैधानिक, नियमानुकूल, अवैध, कानूनी। जो संविधान के अनुकूल नहीं होता यानी प्रतिकूल होता उसे हम अवैध कहेंगे, और जो संविधान के अनुकूल हो उसे क्या कहेंगे? हम संवैधानिक कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, इसका शुद्ध वाक्य बताइए। तो यहाँ पे जो गाय दिया है, गाय के साथ शुद्ध नहीं, शुद्ध गाय नहीं, गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये सही होगा। क्या होगा शुद्ध वाक्य? यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो किस ऑप्शन में है देखिए, यहाँ शुद्ध गाय की दूध मिलता है, ये गलत हो गया। यहाँ शुद्ध दूध का गाय मिलता है, क्या सही है? नहीं, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार के दिन को मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। बताइए कौन सा विकल्प सही है? मैं तुमसे रविवार के दिन, जब रविवार शब्द आ गया तो दिन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, रविवार में मिलूंगा नहीं, रविवार को मिलूंगा, तो यहाँ पे में कारक चिन्ह का नहीं, को कारक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, यहाँ पे भी दिन आ गया, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। यहाँ पे आपको आधुनिक का विलोम शब्द बताना है, तो आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। आधुनिक यानी नवीन, नवीन आपका क्या हो गया? ये समानार्थी शब्द है, नए होगा नहीं, अनुद्यमी होगा नहीं, पौराणिक होगा। अगर यहाँ ऑप्शन पे प्राचीन होता तो हम प्राचीन लगाते, लेकिन ऑप्शन में पौराणिक है तो पौराणिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा।
दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी शब्द ज्ञात कीजिए। शीघ्र ही वैद्य को ले आओ। शीघ्र का सही वर्तनी आपको बताना है। तो शुद्ध वर्तनी क्या होगा शीघ्र का? शीघ्र किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सेकेंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिसका उदय हाल ही में हुआ हो। उसे क्या कहेंगे? नवोदित, नवजात, नवोड़ा, नटराज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, नवोदित, जिसका उदय हाल ही में हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। छलनी कर डालना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। रौनक होना नहीं, बेफिक्र होना, मन में वैराग पैदा होना, शोक विहल कर देना। छलनी कर डालना, उसने तो कर लीजा छलनी कर दिया, यानी शोक विहल कर देना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। क्या होगा? सौभाग्य। सौभाग्य दिया यहाँ पे, तो सौभाग्य किस ऑप्शन में सही है बताइए। सौभाग्य की शुद्ध वर्तनी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए सही है? नहीं। बी सही है? नहीं। 4 सही है? नहीं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, सौभाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यानी मुहावरा दिया हुआ है किताबी कीड़ा, इसका अर्थ आपको बताना है। हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला, पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति, ऐसा कीड़ा जो दिमाग की भांति किताबें खा जाता है, उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? किताबी कीड़ा किसे कहते हैं? जो व्यक्ति हर समय पढ़ाई में लगा रहता है उसे कहते हैं किताबी कीड़ा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। गोस्वामी जो है ये आपका रेखांकित शब्द है। गोस्वामी जी को बुला लाओ। गोस्वामी का आपको तद्भव शब्द बताना है और गोस्वामी जो है ये तत्सम शब्द है। तो गोस्वामी का तद्भव गुण होगा? नहीं। गाहक होगा? नहीं। गागर होगा? नहीं। गोसाई होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। मुजरिम को जीवन दान दिया गया। जीवन दान आपका जो है रेखांकित शब्द है, इसका विलोम बताना है। जीवन, कटुकरण, जीवात्मा, मृत्युदंड। बताइए जीवन दान का विलोम शब्द क्या होगा? जीवन नहीं होगा, न कटुकरण होगा, न जीवात्मा होगा। ऑप्शन नंबर 4 मृत्युदंड बिल्कुल सही है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यह समूह अलगाव की राह पर है। अलगाव आपका रेखांकित शब्द है, अलगाव का विलोम शब्द बताना है। समाज, अपूर्ण, निडर, एकीकरण। अलगाव यानी अलग होना और एकीकरण यानी सब लोग एकत्रित होना, एक होना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिए गए वाक्य में उचित देशज
विदेशा शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वाक्य दिया है क्या यहाँ पे रिक्त स्थान, इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। तो रिक्त स्थान की जगह पे बताइए कौन सा शब्द आएगा। दावत, फायदा, जवाब, जनाब। क्या दावत इतनी दौलत का, क्या ये सही लग रहा है? नहीं। क्या फायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है। अब आप लोग बताइए कि 20 में से आपका स्कोर क्या रहा। जिनका भी 20 में से 12 या 15 स्कोर रहा वो सही है। बाकी इससे कम जिनका भी स्कोर रहा उन्हें अपनी पढ़ाई पे और ध्यान देना होगा और अच्छे से पढ़िए आप लोग। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप लोग चैनल पे जाइए, वहाँ पे कई सारे मॉक टेस्ट है, उसको देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।